डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आर एन नूरिया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड कंट्रोल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मेरे कंटिन्यू लेक्चर्स इसमें चल रहे हैं। 8 लेक्चर मेरे कल तक हो गए थे। कल का जो लेक्चर था वो मशीन आवर रेट के संबंध में मैंने आपको समझाया था। आज पुनः है हमें एक और लेक्चर के द्वारा मशीन आवर रेट को समझना चाहते हैं। मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुका है, चाहे वो आईपीसी की एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी बीकॉम की एग्ज़ाम हो, कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। कानपुर मेटल्स यूजेज 3 आइडेंटिकल बिग एंड 6 आइडेंटिकल स्मॉल मशीन्स। The working hours of each of the machines are 1800 hours per year, while the effective working life is taken to be 20,000 hours for each big machine and 12,000 hours for each small machine. The cost of each big machine is rupees 10,300 and each small machine is rupees 3,100. Scrap values are rupees 300 and rupees 100 respectively. Each big machine occupies 1/6 of the workshop area and small machine 1/12 of the workshop area. Each big machine employs 6 workers and small machine 4 workers. Big machines consumes 5 units of electric power per hour and small machine 1 unit per hour. Cost per unit being 6 paisa. Repairs and maintenance are estimated at rupees 2,500 and rupees 750 for each big and small machine respectively. For the whole life, the manager is paid rupees 450 per month. Half of his time is devoted to machine supervision, which is to be divided equally on all 9 machines. Other expenses incurred during the month are as follows. Rent of the workshop rupees 600. Lighting to be divided in the ratio of workers employed rupees 1.26. Insurance for big machine each 6 rupees. Small machine is rupees 4.5. Taking a period of 1 month as basis. 1 month is our base. Calculate the machine hour rate for a big and a small machine respectively. तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें मशीन आवर रेट याद करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया कि हमारी कंपनी में 3 बड़ी मशीनें हैं वो एक जैसी हैं और 6 समान छोटी मशीनें हैं वो एक जैसी हैं। कुल मिलाकर के 9 मशीनें हमारी फैक्ट्री में हैं। आपको प्रत्येक मशीन का टाइम दे रखा है। प्रत्येक बड़ी मशीन का कारखाने का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1/6, 1/6 भाग में है और छोटी मशीन का एरिया है 1/12। तो जो खर्चे एरिया के अनुपात में है वो एरिया के अनुपात में बांटेंगे, जो श्रमिकों की संख्या के अनुपात में है वो हम श्रमिकों की संख्या के अनुपात में बांटेंगे। पावर हमें दे रखा है और जो स्थायी खर्चे हैं वो हम स्थायी व्यय में लिखेंगे। तो किस प्रकार से इसको हम हल करें ये अपने को समझना है। जो विद्यार्थियों, हमें इसका सॉल्यूशन समझना है। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट ये अपने प्रारूप बनाया है। रनिंग आवर्स लेने हैं। अपने को बताया है कि हमारी मशीन जो हैं पूरे एक साल में अब बताया है कि 1800 आवर्स पर ईयर हमें दे रखे हैं। तो हमें 1800 घंटे प्रति वर्ष के दे रखे हैं। लेकिन हमें किसी ने कहा कि आपको 1 माह का आधार मानना है, तो हमने इसमें 12 का भाग दे दिया। तो 1 महीने के 150 बन जाएंगे, अर्थात 1 महीने प्रत्येक मशीन 150 घंटे रन करेगी। तो ये काम हमें करना है। अब हमारे पास 2 तरह की मशीनें हैं, एक है बिग मशीन और एक है स्मॉल मशीन। तो बिग मशीन में हम केवल एक मशीन के लिए रेट निकालेंगे। हमारे पास बिग मशीन बता रखी है 3, तो केवल एक मशीन का बोलेंगे पर बिग मशीन अमाउंट और अमाउंट पर आवर, पर स्मॉल मशीन अमाउंट और अमाउंट पर आवर। तो हमने 4 कॉलम बना लिए इस प्रकार से, एक अमाउंट का, एक प्रति घंटे का, एक अमाउंट का और एक प्रति घंटे का। स्टैंडिंग चार्जेस हमें लेने हैं और बाद में हम लेने हैं मशीन चार्जेस। तो हमारे सवाल में सबसे पहले मैं स्टैंडिंग एक्सपेंस ले रहा हूँ और हमें लिखा है मैनेजर सैलरी। द मैनेजर इज पेड रुपीज 450 पर मंथ और हाफ ऑफ द टाइम इज डिवोटेड टू मशीन सुपरविजन। और ये आधा समय देता है। तो पहली बात 450 रुपये मशीन के सुपरवाइजर की सैलरी है और आधा समय देता है, तो हमने पहले इसको आधा कर दिया। तो बच गए कितने
225। अब आगे लिखा है विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली ऑन ऑल 9 मशीन, सभी 9 मशीनों बराबर बांटना है। तो 225 में हमने ये 9 का भाग दे दिया, तो प्रत्येक मशीन का हिस्सा आया 25 रुपया, और 25 रुपया छोटी मशीन का। तो इस तरीके से हमने ये खर्चा निकाल लिया। फिर हम लेते हैं दूसरा खर्चा, ले रहे हैं रेंट का। हमें रेंट दे रखा है क्वेश्चन में, रेंट का क्वेश्चन में खर्चा दे रखा है रेंट ऑफ द वर्कशॉप ₹600। तो 600 रेंट हमारी दे रखी है, और बड़ी मशीन का हिस्सा में 16 दे रखा है। तो बड़ी मशीन में 600 का 1/6 आएगा, तो ये आ गया 100 रुपया। और बात करें छोटी मशीन की, तो छोटी मशीन में 600 का और 1/12 हिस्सा, अर्थात इसका आधा 50 रुपया। तो हमने इसको स्पेस के अनुपात में बांट दिया। रेंट का एक्सपेंसिस प्रत्येक बड़ी मशीन के हिस्से में 100 रुपये और प्रत्येक छोटी मशीन के हिस्से में 50 रुपये हमने बांट के दिखा दिया है। तो रेंट हमने बांट दिया, 600 रुपये था, बड़ी मशीन के हिस्से में 1/6 अर्थात 100 रुपया, छोटी मशीन का 1/12 अर्थात 50 रुपया। तो ये हुआ रेंट का खर्चा। नेक्स्ट खर्चा लेते हैं हम लाइटिंग। लाइटिंग है ₹6 अपने को दे रखी है, सॉरी लाइटिंग खर्चा दे रखा है अपने को ₹1.26, ये दे रखा है। टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, जो वर्कर्स एम्प्लॉयड है उस रेशियो में अपने को बांटना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्कर्स का हमें अनुपात देखना है। हमारी मशीन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ईच बिग मशीन एम्प्लॉयज 6 वर्कर्स, तो बड़ी मशीनें 3 हैं और एक पर 6 काम करते हैं, तो ये 18 हो गए। 18 वर्कर तो हो गए बड़ी मशीन पर। एंड स्मॉल मशीन 4 वर्कर्स, छोटी मशीन पर 4 वर्कर हैं और 6 मशीनें हैं, तो ये हो गई 24 वर्कर। तो कुल वर्कर हो गए हमारे पास 42 वर्कर है, और रेशियो हो गया हमारा 18 और 24, और 18-24 के अनुपात में हम इनको बांट देंगे। तो ये कैसे बांटना है समझना है। ₹1.26 था, तो ₹1.26 बांटने हैं। पहले बड़ी मशीन का बता रहा हूँ, 18/42, 18 वर्कर है, कुल 42 है, और बड़ी मशीन 3 है, तो 1/3 कर दिया। तो ये तो आ गया हमारा 18 पैसे। हम छोटी मशीन का निकालेंगे ठीक इसी प्रकार से। छोटी मशीन हमारे क्वेश्चन में खर्चा निकालते 1.26, 24 वर्कर है सभी मशीनों पर, 42 हैं और 6 मशीनें हैं, तो इसका हमने 1/6 कर दिया, तो ये आ गया 0.12। तो मैंने यहाँ उतार दिया है 0.18 और 0.12, ये लाइटिंग का खर्चा हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दे रखी है हमें बिग मशीन की 6 रुपया, स्मॉल मशीन की ₹4.50, तो ये हमें उतार देनी है। इंश्योरेंस बिग मशीन की 6 रुपया और स्मॉल मशीन की ₹4.50। तो ये स्टूडेंट्स, आपने मैनेजर की सैलरी निकाल ली, रेंट का खर्चा निकाल लिया, लाइटिंग का निकाल लिया, इंश्योरेंस का निकाल लिया, हमने इनका योग कर दिया 131.18 और 79.62। तो ये स्थायी व्ययों का योग कर लिया, और स्थायी व्ययों के योग में हमने 150 का भाग दे दिया। जैसे हमने 150 का भाग दिया, तो हमारी ये स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर आ गई 0.875 और 0.531। तो ये स्टैंडिंग चार्जेस निकालने के बाद में अब हम निकालते हैं मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस की बात करें, सबसे पहले डिप्रिशिएशन। हमारी बिग मशीन की कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में। बिग मशीन की कॉस्ट है 10,300 रुपया और स्मॉल मशीन की कॉस्ट है 3100 रुपये। 10,300 3100। हम इनमें स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे इनकी। बिग मशीन की 300 रुपये, स्मॉल मशीन की 100 रुपया, तो हमने ये वैल्यू घटा दी इसमें से। और लाइफ दे रखी है क्वेश्चन में, बिग मशीन का लाइफ 20,000 घंटे और स्मॉल मशीन की लाइफ 12,000 घंटे, तो हमने लाइफ का भाग दे दिया, अर्थात कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटे लाइफ। तो प्रत्येक बड़ी मशीन की 50 पैसे डिप्रेशन प्रति घंटा और प्रत्येक छोटी मशीन की 25 पैसे प्रति घंटा डिप्रेशन आएगी। तो ये हमने डिप्रेशन निकाल ली। अब अगला खर्चा आता है पावर का। पावर हमें क्वेश्चन में बता रखा है, पावर का खर्चा में दे रखा है कि प्रत्येक बिग मशीन कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ईच इलेक्ट्रिक पावर, प्रति घंटा 5 यूनिट लेगी और 1 यूनिट 6 पैसे की आती है, और प्रत्येक छोटी मशीन 1 यूनिट लेती है और 1 यूनिट 6 पैसे की आती है। तो पावर का खर्चा लिख लिया हमने। प्रत्येक बड़ी मशीन 5 यूनिट लेगी, 1 यूनिट 6 पैसे की, तो 30 पैसे हो गया। प्रत्येक छोटी मशीन 1 यूनिट प्रति घंटा लेती है, 6 पैसे की रेट है, तो 6 पैसे मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये पावर का खर्चा हो गया। अब हमें लेने हैं रिपेयर्स। प्रत्येक बड़ी मशीन की रिपेयर हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 2,500 रुपये और लाइफ है 20,000, तो प्रति घंटा डिप्रेशन आई 12.5 पैसे। और स्मॉल मशीन की डिप्रेशन 750 रुपये है, 12,000 लाइफ का भाग दे दिया, तो प्रति घंटा डिप्रेशन आई 0.063। और हमने इन सब का योग कर दिया, तो मशीन आवर रेट फॉर बिग मशीन ₹1.8, फॉर स्मॉल मशीन 0.905
4। तो इस तरीके से हम मशीन आवर रेट निकाल के बता सकते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दो तरह की मशीनें थी, बड़ी और छोटी, किस प्रकार से हमें खर्चे बांटने हैं ये आपने समझा। टिप्पणी में आप बता सकते हैं कि लाइटिंग एक्सपेंसेस को श्रमिकों के अनुपात में विभाजित किया है। कारखाने में कुल 42 श्रमिक हैं, 3 बड़ी मशीनों पर 18 और 6 छोटी मशीनों पर 24 कार्यरत है। एक बड़ी मशीन पर 6 और एक छोटी मशीन पर 4 श्रमिक कार्य करते हैं। अतः प्रकाश व्यय का भार बड़ी मशीन पर ₹1.26 का 6/42, और हमने चूंकि 3 मशीनें थी 3 का भाग देकर निकाल दिया 18 पैसे, और छोटी मशीन पर 1.26 का हमने ऐसा निकाल लिया अर्थात 12 पैसे। इस प्रकार से आपको मशीन आवर रेट की गणना करके दिखानी होती है। आपको ये मशीन आवर रेट का क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, पुनः दोबारा करके देखिए। मेरे अगले लेक्चर में आपको मैं अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स में लेबर कॉस्ट से संबंधित क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, अर्थात जो आपने रेट्स पढ़ी थी अवशोषण दरें, उनमें हम श्रम लागत पर प्रतिशत विधि से कैसे हम ओवरहेड्स की गणना करें वो आपको बताऊंगा। और उससे अगले लेक्चर में आपको ऊपरी व्ययों का अत्यावशोषण और न्यूनावशोषण कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। तो इस चैप्टर के 2 लेक्चर अभी आपको मुझे और दूंगा, जिससे कि आपको चैप्टर ओवरहेड अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो जाए। आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए, सोल्व अनसोल्व क्वेश्चन वो निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्टिंग का, आपने इसको बहुत ध्यान से समझा पढ़ा है। इसकी निरंतरता में आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। आपको मशीन आवर रेट का ये क्वेश्चन यदि समझ में आया है तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने साथियों में इसको आप शेयर कीजिए। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।